मैं शिवम वेलकम करता हूँ आपका अपने चैनल लर्निंग शिविर पर। आज टेक्नोलॉजी का लास्ट वीडियो है जिसमें आप कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूले और देखेंगे क्या कि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कैसे पता करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूले, ठीक है। जैसे पिछले लेक्चर में आपने कुछ फॉर्मूले पढ़े थे, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक। अब यहाँ कुछ और फॉर्मूले पढ़ते हैं। पहला फॉर्मूला जरा इंपॉर्टेंट देखिए, साइन ए प्लस बी, कोई इसका फॉर्मूला पूछ ले तो आप लिखेंगे साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक। समझिए इस बात को। जैसे किसी ने कहा कि साइन 75 पता करिए, क्या पता करिए, साइन 75 डिग्री। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, साइन 30 प्लस 45 और लिखेंगे साइन 30 कॉस 45 प्लस कॉस 30 और साइन 45। तो ये हो गया आपका 1/2 प्लस √3/2 इंटू 1/√2। तो कितना आ गया, √3 + 1/2√2। तो ये पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रखिएगा, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अगर यहाँ माइनस लगा है तो यहाँ भी क्या लग जाएगा, माइनस, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे किसी ने कहा साइन ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला बताइए। तो बस आप यहाँ क्या लगा दीजिए, माइनस। ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। जैसे किसी ने आपको कह दिया साइन 15 पता करिए, क्या पता करिए, साइन 15। तो कैसे लिखेंगे, 45 माइनस 30, इसको लिख लीजिए 45 माइनस 30। तो ये बन गया आपका साइन 45 कॉस 30 माइनस कॉस 45 साइन 30। तो ये कितना हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 1/√2 √3/2 माइनस 1/√2 1/2। तो कितना हो गया, √3 माइनस 1/2√2। कितना हो गया, √3 माइनस 1/2√2। अच्छा, अब जरा जो पहले फॉर्मूला लिखा गया था, जो पहले फॉर्मूला लिखा गया था, जैसे अगर कोई कहे कॉस के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, तो कॉस ए प्लस माइनस बी, मतलब प्लस होगा या माइनस होगा, तो इसके लिए फॉर्मूला बनता है कॉस ए कॉस बी माइनस और यहाँ प्लस साइन ए साइन बी। मतलब अगर कॉस ए प्लस बी होगा तो फॉर्मूले में माइनस आएगा, और अगर कॉस ए माइनस बी होगा तो फॉर्मूले में क्या आएगा, प्लस आएगा, ठीक। एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे किसी ने कहा कॉस, क्या मतलब करें, कॉस 60 पता करना है, तो कॉस 60 को क्या लिख सकते हैं, ठीक है, 90 माइनस 30 लिख लीजिए। तो फॉर्मूला लगाइए कॉस 90 कॉस 30 प्लस, देखो अगर यहाँ माइनस है तो फॉर्मूले में प्लस आ जाएगा। ये हो जाएगा ये साइन 90 साइन 30। तो आप देखो ये हो गया 0, ये कितना हो गया 1/2। तो पूरा आंसर 1/2 आ गया, ठीक है। अच्छा, अब देखो आपने दो फॉर्मूले पढ़े, एक साइन का फॉर्मूला पढ़ा कि साइन में फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी, माइनस लगा भी देते हैं। तो ये फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी
प्लस माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक, अब देखो जरा, अगर इसी फॉर्मूले में पहले फॉर्म देखो, मान लो इस फॉर्मूले में अगर a बराबर b हो गया, ठीक है, प्लस वाला फॉर्मूला ट्राई करो, अगर a बराबर b हो गया तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन b के जगह पे भी b है तो ये 2a हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा साइन a cos a प्लस cos a साइन a, यानी ये फॉर्मूला बन जाएगा 2 साइन a cos a। तो ये एक फॉर्मूला याद रखिएगा, साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन a cos a। ठीक है, ऐसे ही, ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। ऐसे ही अगर कोई आपसे पूछे cos 2a का क्या फॉर्मूला होता है, तो वो होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। क्या होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, इसी फॉर्मूले में रख दीजिए। ठीक है, b के प्लेस पे a रख दीजिए, अपने आप ही आप क्लियर कर जाओगे। ठीक है, जैसे देखो ठीक है, तो साइन 2a का एक फॉर्मूला भी लिखा मैंने, 2 साइन a cos a। अच्छा, एक और फॉर्मूला इसका क्या बनता है, 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। ठीक है, अब पता है एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, ट्राई करोगे, लिखा है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो देखो ये किस फॉर्म में लिखा है, 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा sin 2a, मतलब यहाँ जो एंगल है उसका डबल, तो ये sin 60 हो जाएगा, और आंसर कितना आएगा √3/2। आप सॉल्व करके भी देख लीजिए, आंसर वही आएगा। ठीक है, आंसर क्या आएगा √3/2। ठीक है, तो ऐसे ही कोई पूछे cos 2a के क्या फॉर्मूले होते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। फिर फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, और फिर अगला फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। ठीक है, जैसे किसी ने आपको क्वेश्चन दिया कि cos स्क्वायर 22/2 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 22/2 डिग्री, इसकी वैल्यू पता करो, तो बताओ ये क्या लिखा है, ये लिखा है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, फॉर्मूला होता है cos 2a, मतलब ये 22.5 का डबल, मतलब ये कितना हो जाएगा cos 45, और cos 45 की वैल्यू कितनी आएगी 1/√2, 1/√2। अब देखिए, अगर यही tan में आया, ठीक है, ऐसे ही tan 2a का क्या फॉर्मूला होता है, वो होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। ठीक है, जैसे मान लो किसी ने एनसीईआरटी में एक सवाल देखो, जहां वैल्यू पुटिंग वाले 8.2 में एक सवाल है कि 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 की वैल्यू पता करो, तो आप क्या करोगे, देखो ये किसका फॉर्मूला होता है tan 2a का, मतलब 30 का डबल, 30 का डबल कितना होगा 60, तो ये हो जाएगा tan 60, और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 होती है। ठीक है, तो इतने बेसिक फॉर्मूले आपको आने चाहिए कि क्या क्या फॉर्मूले होते हैं, sin a प्लस b का क्या फॉर्मूला होता है। ठीक है, उसके बाद sin a प्लस b का फॉर्मूला, sin a माइनस b का फॉर्मूला, cos a प्लस b का फॉर्मूला, cos a माइनस b का फॉर्मूला, sin 2a का फॉर्मूला, cos 2a का फॉर्मूला, और tan 2a का फॉर्मूला। ठीक है, अब कुछ बातें, ठीक है, जो ट्रिग्नोमेट्री में आपको आनी चाहिए। ठीक है, कुछ और फॉर्मूले भी होते हैं। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, वैसे आपको ज्यादा उसको, ठीक है, अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन तब भी मैं लिख देता हूँ। एक फॉर्मूला होता है sin c प्लस sin d, ये फॉर्मूला होता है 2 sin c प्लस d/2
इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो, किसी ने कहा साइन 75 प्लस साइन 15, तो लगा दो ये फॉर्मूला, 2 साइन 75 प्लस 15 कितना होगा 90, और 90 बाई 2 45, फिर 75 माइनस 15 60, और 60 बाई 2 कितना होगा 30, तो ये आ गया 2 इंटू 1 बाई रूट 2 इंटू रूट 3 बाई 2, तो ये कट गया, आंसर आ गया रूट 3 बाई रूट 2। ऐसे ही साइन सी माइनस साइन डी, ये हो गया 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, ऐसे फॉर्मूला कॉस के लिए भी है, कॉस सी प्लस कॉस डी, फॉर्मूला होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, ठीक है, ठीक। अब लास्ट में कुछ और इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं। अब देखते हैं, यहां लिखते हैं मैक्सिमम वैल्यू और यहां लिखते हैं मिनिमम वैल्यू। अब यहां कोई पूछे साइन थीटा या कॉस थीटा, साइन थीटा या कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और मिनिमम क्या होगी, मतलब साइन थीटा मैक्सिमम कितना हो सकता है और मिनिमम कितना हो सकता है, तो मैक्सिमम वो 1 हो सकता है और मिनिमम कितना हो सकता है -1। ठीक है, मैक्सिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम 1 हो सकता है और मिनिमम कितना हो सकता है -1। ऐसे ही tan थीटा या cot थीटा, ये मैक्सिमम आपका हो सकता है इनफाइनाइट और मिनिमम कितना हो सकता है -इनफाइनाइट। अच्छा, कोई पूछे cosec थीटा और sec थीटा, इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, इसकी जो वैल्यू चलती है, इसकी सारी वैल्यू आती है पता है किसके बीच में, -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट के बीच में। कहां आती है, -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट के बीच में, लेकिन क्या नहीं आ सकता इसमें, -1 से 1 नहीं आ सकता, -1 से 1 नहीं आए। मतलब cosec और इसमें ये वाली वैल्यू नहीं आएगी, कौन सी वैल्यू, ये वाली वैल्यू नहीं आएगी इसमें। ठीक है, जैसे आप ये नहीं कह सकते कि जो cosec थीटा होगा उसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में होगी, मतलब 0 भी नहीं होगी। ठीक है, cosec कभी 0 नहीं होगा, क्योंकि cosec को 0 होने के लिए sin और cos को क्या होना पड़ेगा, इनफाइनाइट होना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात जानेंगे और कुछ बेसिक बात ध्यान रखेंगे कि जो sin थीटा प्लस cos थीटा, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, जैसे यहाँ a लिख दिया गया है, b लिख दिया गया, तो मैक्सिमम वैल्यू होती है √a² प्लस b², और मिनिमम वैल्यू होती है माइनस का √a² प्लस b²। जैसे एग्जांपल में किसी कहा 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताइए, तो मैक्सिमम कितनी हो जाएगी, √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर यानी 5 हो जाएगी, और इसकी मिनिमम कितनी हो जाएगी, -5 हो जाएगी, मिनिमम -5 हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही अगर आपसे कोई पूछे कि a sin स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा, अगर कह दे a बड़ा है, a छोटा है b से, तो इस केस में जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो b होगी और जो मिनिमम वैल्यू होगी वो आपकी क्या होगी, a होगी। ठीक है, जैसे 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा, इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो 4 होगी इसकी, और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी। मिनिमम कितनी होगी, 3 होगी। ठीक है,
तो यहां से आपकी ट्रिग्नोमेट्री खत्म होती है। आपको अगला चैप्टर डिस्कस किया जाएगा हाइट एंड डिस्टेंस, क्या होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, क्या होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्या होती है लाइन ऑफ साइट। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए, टेक केयर।